गरुड़ पुराण के अध्याय 4 में वर्णित नरक में डालने वाले कर्मों की विस्तृत व्याख्या है। गरुड़ पुराण अध्याय 4 में वर्णित पाप कर्म और उनके भयानक परिणाम। जय श्री हरि विष्णु। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो कर्म, धर्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। इसका एक महत्वपूर्ण भाग प्रेतकल्प, मृत्यु के बाद की यात्रा और विभिन्न प्रकार के कर्मों के परिणामों का विस्तृत वर्णन करता है। इसी संदर्भ में गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय विशेष रूप से पाप कर्मों और उनके परिणाम स्वरूप मिलने वाले नरक के कष्टों पर केंद्रित है। ये अध्याय भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच एक संवाद के रूप में है, जिसमें गरुड़ पूछते हैं कि कौन से कर्म मनुष्य को मृत्यु के बाद भयानक यातनाओं से भरे नरक में ले जाते हैं। ये अध्याय केवल दंड का भय दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मनुष्य को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करना और पाप कर्मों से विमुख रहने की शिक्षा देना है। ये हमें बताता है कि हमारे प्रत्येक कर्म का एक निश्चित फल होता है और हमारी आत्मा की यात्रा हमारे जीवन भर के आचरण पर निर्भर करती है। प्रमुख पाप कर्म और उनके नरकीय परिणाम गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय में भगवान विष्णु ने विभिन्न पाप कर्मों और उनसे जुड़े नरक के कष्टों का वर्णन किया है। इन पापों को मुख्य रूप से कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1. पारिवारिक और सामाजिक विश्वासघात। ये सबसे गंभीर पापों में से एक माना गया है, क्योंकि ये समाज की मूल संरचना को कमज़ोर करता है। माता पिता और गुरु का अपमान। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु और पूजनीय जनों का सम्मान नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता और उनका अपमान करता है, उसे नरक में घोर यातनाएं दी जाती हैं। ये संबंध हमारे जीवन की नींव होते हैं और इनका अनादर करना धर्म के विरुद्ध माना गया है। विश्वासघात। जो व्यक्ति अपने मित्र, राजा या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ छल करता है जिसने उस पर विश्वास किया है, उसे नरक में भयानक दंड भोगना पड़ता है। किसी की धरोहर को हड़पना या धोखे से धन कमाना भी इसी श्रेणी में आता है। अनैतिक यौन संबंध। जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के साथ संबंध रखता है और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के प्रति आसक्त होती है, उन्हें मृत्यु के बाद अत्यंत कष्टदायक नरकों में भेजा जाता है। 2. हिंसा और क्रूरता। प्राणियों के प्रति दया का अभाव भी नरक का मार्ग प्रशस्त करता है। जीव हिंसा। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के जानवरों या अन्य प्राणियों की हत्या करता है, उनका शिकार करता है या उन्हें अनावश्यक कष्ट पहुंचाता है, उसे नरक में उसी प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। ये कर्म जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत है। निर्दयता। दूसरों के प्रति दया की भावना न रखना, असहाय लोगों का मजाक उड़ाना और किसी के दुख को देखकर प्रसन्न होना भी पाप है। 3. धन और लालच से जुड़े पाप। लालच मनुष्य को कई गलत कर्मों की ओर धकेलता है। चोरी और छल। जो लोग चोरी करते हैं, दूसरों का धन छीनते हैं या छल कपट से धन कमाते हैं, उन्हें नरक में लोहे की तपती हुई सलाखों से पीटा जाता है। अनैतिक व्यापार। ब्राह्मण होते हुए भी मदिरा, मांस या अन्य पापपूर्ण वस्तुओं का व्यापार करना या ऐसे कर्म करना जो वर्ण धर्म के विरुद्ध हैं, उन्हें नरक में ले जाते हैं। 4. धर्म और नैतिकता का उल्लंघन। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करना भी पाप है। धर्म का त्याग। अपने धर्म के नियमों का पालन न करना, शास्त्रों का अपमान करना और वेदोक्त यज्ञों को छोड़ देना। झूठ और झूठी गवाही। न्यायालय में झूठी गवाही देना या दूसरों के बारे में झूठ फैलाना जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड मिले, यह एक महापाप है। नरक की यातनाएं और वैतरणी नदी अध्याय में नरक की कुछ भयानक यातनाओं का वर्णन किया गया है, जो पाप कर्मों के अनुरूप होती हैं। वैतरणी नदी। ये एक नदी है जिसमें मवाद, रक्त, मल, मूत्र और अन्य घृणित पदार्थ बहते हैं। ये नदी अत्यंत दुर्गंधमय और कष्टदायक है। पापी लोगों को यमदूत इसी नदी में फेंक देते हैं, जहां उन्हें भयानक पीड़ा झेलनी पड़ती है। लोहे के शूल और अस्त्र। नरक में पापी लोगों को लोहे के गर्म शूलों से भेदा जाता है। उन्हें जलते हुए अंगारों पर चलाया जाता है और नुकीले अस्त्रों से उनके शरीर को काटा जाता है। खौलता हुआ तेल और मांस भक्षण। जिन लोगों ने दूसरों का मांस खाया है या क्रूरता की है, उन्हें नरक में यमदूत खौलता हुआ तेल पिलाते हैं और उनके शरीर के मांस को खाने के लिए मजबूर करते हैं। गरुड़ पुराण की शिक्षा। गरुड़ पुराण का ये अध्याय केवल डराने के लिए नहीं है,
बल्कि ये जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। ये हमें बताता है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में हो या मृत्यु के बाद। इसका सार ये है कि हमें अपने माता पिता और गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए। हमें सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। हमें ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जीना चाहिए और किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अनैतिक इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि सत्कर्म ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है और पाप कर्म हमें पुनर्जन्म के चक्र में फंसाकर नरक की ओर ले जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक जय श्री हरि विष्णु। श्री हरि विष्णु।